शिवाजी महाराज के वंशज आज मीरा भाईंदर की भूमि पे हम तो पूछेंगे। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मीरा भाईंदर की धरती को फिर से ऐसी सौगात मिलने वाली जो कि पूरे 100 करोड़ के है और यह मराठा समाज के लिए एक बहुत ही अप्रीम तोहफा है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से शिवाजी महाराज के वंशजों ने एक ऐसे ध्वज का शुभारंभ किया जो कि मुंबई से भी मीरा रोड को दर्शाएगा और साथ ही मराठा भवन का, ये दिखाते हैं हम तो पूछेंगे की पूरी रिपोर्ट। किस तरह से हम उनको न्याय दे सकते हैं, किस तरह से हम अब उनके पैर पे कैसे खड़ा कर सकते हैं, तो उसका एक प्रयास ही है। तो एक अच्छी बात हुई है यहाँ अपने मीरा भाईंदर में। एक मराठा भवन, एक अद्यावत एक गरीब मराठों को ये मिलेगा, वो मैं अभिनंदन करता हूँ अपने विधायक प्रताप सिंह। मराठी माणसाच्या ही अभिमानाची गोष्ट आहे। जो संवर्धन जो जतन हुआ है ये अच्छी बात है, क्योंकि संवर्धन जतन ये सब ऐसा है कि नॉर्म्स और कंडीशन से चलता है और अनेक किले ऐसे हैं कि वो सब ऐसे की प्रॉपर्टीज़ है, तो इतने परमिशंस में इतनी दिक्कत आती है। पर आज 3 साल मैं आया था, किले कैसा संवर्धन जतन होना चाहिए, कंजर्वेशन रिस्टोरेशन कैसा होना चाहिए, मैंने उनको एक गाइडलाइन दी थी। आज मुझे खुशी है कि उस तरह से ही उन्होंने कंजर्वेशन रिस्टोरेशन किया। इसका मॉडल बाकी किले जो है, जो एएसआई की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो जो रेवेन्यू की प्रॉपर्टीज़ है, जो फॉरेस्ट की प्रॉपर्टीज़ है, वो कर सकते हैं। ध्वज के बारे में बताया आपने। आज 100 फुट का ध्वज का भूमि पूजन हुआ है और भगवा ध्वज ये शिवाजी महाराज के स्वराज्य का प्रतीक है। जो स्वराज्य शिवाजी महाराज ने कहा था कि मेरा स्वराज्य सुराज्य होना चाहिए, तो ये ध्वज भी अपना विधान भवन से दिखेगा, मुंबई मंत्रालय से दिखेगा। जब वो दिखेगा तो शिवाजी महाराज का जैसे स्वराज्य सुराज्य था, उस तरह से लोक प्रतिनिधि काम करने चाहिए। ये तो मराठा महासंघ, सकल मराठा समाज और शासन के दिशा निर्देश पे हर एक जिले में बच्चों लोग के लिए हॉस्टल होना चाहिए, उनके लिए भवन होना चाहिए। काफ़ी साल से 4-5 साल से पिछला गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रयास कर रहा था। जैसा नया मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय आने के बाद फटाफट जो निर्देश दिए गए वो हिसाब से जो अभी भवन बन रहे, कंस्ट्रक्शन टीडीआर से बन रहा है, तो ये अपना डे क्लास कारपोरेशन है और डे क्लास कारपोरेशन होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन टीडीआर से कर रहा है। इसके कारण मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कारपोरेशन का और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हम 100 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। सर, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? इसका क्रेडिट हम जनता को देंगे और यहाँ के सब लोक प्रतिनिधि को देंगे। वहाँ से मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ लोकल विधायक सरनायक साहब है, गीता जैन मैडम है, सभी लोक प्रतिनिधि, हमारे महापौर से लेकर जो एक्स मेयर थी, सब कारपोरेटर्स थे, सभी लोक प्रतिनिधि जिसके लिए एक मेहनत कर रहे हैं उसको भी दूंगा। साथ साथ में जो मराठा समाज के हमारे लीडर है, सब लोगों ने इसके लिए दिन रात मेहनत किया, उनको सबको मैं क्रेडिट। तारीफ तो नेता यहाँ पे जो नेता उपस्थित थे वो उन्होंने की। शहर के एक नेता हमारे खिलाफ कुछ न कुछ बातें कर रहा है, मगर हमें गर्व इस बात का है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, राज्य के नेता और साथ ही में पालक मंत्री भी यहाँ पे उपस्थित थे और जो अच्छा काम है उसको अच्छा ही बोलना चाहिए। पिछले कई सालों से जो नेताओं ने मीरा भाईंदर शहर अपनी खुद की प्रॉपर्टी के तौर पे मीरा भाईंदर शहर को दबोचा, मीरा भाईंदर शहर को हमारे मराठी में कहते हैं कि मरे हुए आदमी के सर का लोनी खाना, वैसा काम अगर किसी ने किया रहेगा। मगर अच्छा काम प्रशासकीय राज्य में अगर नाट्यगृह बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, महानगर पालिका की प्रशासकीय इमारत बन रही है, धर्मवीर तानाजी मालुसरे के नाम का एक मराठा भवन और साथ ही में बस्ती गृह बनने जा रहा है। 3 तारीख को वारकरी भवन का भूमि पूजन है। 20 तारीख को हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन है। उसके बाद में अगले महीने, उसके नवंबर महीने में और बहुत सारे जो राज्य शासन ने हमें पैसे दिए और मेरे विधायक निधि से बहुत अच्छे काम हम लोकार्पण कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। अगर इतना अच्छा काम शहर के विकास के माध्यम से होता है और सभी समाज के लोग अगर खुश है, तो उसकी वजह से तो मछली तो पानी जल बिना तो तड़पेगी, उनको तड़पने दे। हमारा विधायक और विकास का काम हम करते रहेंगे। सर, आप जो दबोचा जिसकी बात कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कल सुषमा अंधारे ने कहा कि प्रताप सरनाईक हिंदुत्व के खातिर अपना इस्तीफा दे और नरेंद्र मेहता को 146 का विधायक बनाए। देखिए, जो आदमी पूरे कपड़े पहनते हैं उनको उम्मीदवारी अगर कोई देंगे तो ठीक है, टॉवेल वाले को उम्मीदवारी अगर कोई देंगे तो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि 3 साल पहले एक्सेप्ट नहीं किया और गीता जी ने उनका डिपॉजिट जब्त कर दिया।
मैं लोगों से चुना हुआ, तीसरी बार से चुना हुआ विधायक हूँ और लोगों ने मुझे 84,000 से ज़्यादा वोटों से जिता के अगर दिया है तो मैं लोगों के काम करूँ। ये सुषमा अंधारे कौन है जो कल पार्टी में आई और आज बातें करती है? आज तक शिवसेना प्रमुख और शिवसेना के नेताओं के नाम पे गाली गलौज करने वाली एक आध नेता अगर मीरा भाईंदर शहर में के अगर कुछ भी बताती रहेगी और बोलती रहेगी तो वो गलत है। उन्होंने अपने पूर्व इतिहास देखना चाहिए कि मैं किस चीज़ों से यहाँ तक आई हूँ और किसके बारे में मैं बोल रही हूँ, मगर उनके बारे में मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। मैं तो विकास के तौर पे विकास का काम इस मीरा भाईंदर में करना चाहता हूँ। और देखिए पिछले 2-3 महीने से अगर आप देख रहे हैं तो स्विमिंग पूल का लोकार्पण हो गया, स्केटिंग ट्रैक का लोकार्पण हो गया, नाट्यगृह का लोकार्पण हो गया, बहुत सारे भूमि पूजन हो रहे हैं। करीबन 1100 करोड़ रुपए के विकास के काम हमने महानगर पालिका को सुपुर्द किए और साथ ही में करीबन 1500 से 2000 करोड़ रुपए राज्य शासन ने हमें दिया है। तो हम उस विकास के लिए बात करेंगे। राजनेता कौन क्या कर रहा है और कैसी बातें कर रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है। हम बहुत अच्छा काम मीरा भाईंदर शहर के लिए दोनों विधायक के मिलकर करेंगे। महाप्रबोधन यात्रा को किस नजर से देखते हैं आप कल के इस उद्घाटन के मौके पर क्या कहेंगे? यही मैं कहना चाहता हूँ, भूमि पूजन और उद्घाटन का ये दौर चलते रहेगा। अब तक सत्ता जिसकी थी वो हमें और प्रशासन को कुछ अच्छे काम, विकास के काम, विधायक निधि के काम भी करने का मौका नहीं देता था, मगर अभी मौका मिल गया है। राजनीति कोई नहीं है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, वो पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ पे आते हैं, आरपीआई के जिलाध्यक्ष से लेके सभी पदाधिकारी यहाँ पे आते हैं, प्रशासन के सभी प्रमुख लोग यहाँ पे आते हैं। एक आध आदमी अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहेगा नहीं बकता रहेगा तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हम शहर को ऊंचाई की तरफ लेके जाएंगे। आज भी पालक मंत्री जी ने कहा, केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि मीरा भाईंदर शहर एक हम रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। दिलीप ढोले जी की नेतृत्व में बहुत अच्छा काम अगर मीरा भाईंदर शहर की महानगर पालिका कर रही है तो लोक प्रतिनिधि और प्रशासन साथ में लेके हम विकास की नैया और आगे लेके जाएंगे। सर आपको स्टेज पे सरकार देने वाली सरकार है, इस तरह का भी एक सवाल 100% आपने देखा है कि पालक मंत्री जी ने आज जो कहा वो तो काम मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन पहले ही किया था। मीरा भाईंदर शहर के लिए 518 करोड़ रुपए की निधि अमृत योजना से दी है। 218 MLD पानी मीरा भाईंदर शहर में आ रहा है। मेट्रो का काम प्रगति पथ पे है। 1100 करोड़ रुपए के रास्ते करने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका कर रही है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए राज्य शासन और 500 करोड़ रुपए MMRD दे रही है। 100 करोड़ रुपए महानगर पालिका खर्चा कर रही है। मेरे विधायक इलाके में करीबन 900 करोड़ रुपए का निधि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास खाते के फंड से दिया है। तो इतने पैसे अगर मीरा भाईंदर शहर के लिए आते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। अब तक जिन लोगों ने मीरा भाईंदर शहर को दबोचा है, मीरा भाईंदर शहर की सभी स्टैंडिंग कमेटी और अगर अलग अलग माध्यम से मलाई खाई है, उनको अगर साइड में बिठा के प्रशासन की ओर से अगर अच्छा कार्यक्रम होता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। सर मनपद 100 फुट का ध्वज भी लगाया जा रहा है जो बॉम्बे से भी दिखेगा, क्या कहेंगे? मेरे विधायक निधि से 60 लाख रुपया खर्चा करके घोड़बंदर किले का जो बुरुज है, जो सबसे ऊंचाई पे है घोड़बंदर किले पे, वहाँ का ध्वज का भूमि पूजन भी आज छत्रपति संभाजी राजे और कपिल पाटिल के हाथों से हुआ। वो ध्वज ऐसा स्वराज का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज के प्रतीक के स्वरूप में भगवा ध्वज किया है और वो भगवा ध्वज 100 फुट का हम वहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत अच्छी बात आपको कहना चाहता हूँ, मेरी कलेक्टर साहब से मीटिंग हो गई है और बात भी हो गई। मुख्यमंत्री जी ने उनको आदेश दे दिया है कि मीरा भाईंदर शहर में हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियन लोगों के लिए कब्रिस्तान, दफन भूमि और हिंदुओं की नई स्मशान भूमि की जरूरत है। उसके लिए जमीन देने का इन्हें 146 प्रभाग में एक जमीन और 145 प्रभाग में एक जमीन देने का निर्णय राज्य शासन ने लिया और करीबन 20 करोड़ रुपए खर्चा करके ये कब्रिस्तान, दफन भूमि और हिंदुओं की स्मशान भूमि का भूमि पूजन आगे के 3 महीने में होगा। ये भी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि मीरा भाईंदर वासियों को एक के बाद एक सौगात मिलते जा रहे हैं। हम तो पूछेंगे आयुक्त दिलीप ढोले, जिन्होंने बताया कि ऐसे प्रतिनिधि मीरा भाईंदर में और होने चाहिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पैसे बचा रहे हैं। तो जनता अब पूछ रही है कि अब हमें कैसे और किन
प्रतिनिधियों की जरूरत है। तब तक के लिए जनता के सीधे सवालों के लिए हम तो पूछेंगे के साथ दीपाली मिश्रा, वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ।